नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है एक यस और नो पीके कार्ड रीडिंग। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर कोई सवाल है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स रेडी किए हुए हैं। ईच कार्ड एक दूसरे से अलग है, कलर्स में भी और मैसेज में भी। तो आपको इनमें से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है अपने और आप उससे कलर के बेसिस में हो या फिर इन्फॉर्मेशन के बेसिस में हो, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने नीचे टाइम स्टैम्प भी डाला हुआ है, तो आप जिस कार्ड को भी पिक करते हैं उसका टाइम को क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि वीडियो हर किसी के साथ रिजोनेट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रिजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द जाने देख सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तभी से आपके साथ रिजोनेट होगी, चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है येस और नो रीडिंग में। So let's see what's coming for group number 1. 6 of Wands, Justice, Page of Wands. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स के साथ क्लियरली हमें विक्ट्री का सिंबल मिल रहा है। यानी आप जिस भी चीज़ के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं उसका आपको पॉजिटिव में यहाँ पे आंसर मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग कई दिनों से जिस चीज़ को लेकर परेशान थे, फाइनली वो परेशानी यहाँ पर हटती हुई आपकी लाइफ से मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। और ये रीत तो कम से कम यस जो है वो क्लियरली यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए प्रोफेशनली मैं ज़्यादा कहूँगी वो पोजीशन, वो पावर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आप डिज़र्व करते हैं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आपका जो हार्डवर्क है वहाँ ये आपको रिजल्ट देता हुआ मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है। देन पेज ऑफ वांड्स के साथ आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ वांड्स पे यहाँ पे एक जो होप की एनर्जी मुझे आपके लिए लग रहा है। मैं मोस्टली कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया हुआ है, कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसे पाने के लिए आप इतने होपफुल है कि जैसे चींटी नहीं होती, बार बार गिरती है लेकिन फिर से चढ़ती है, तो वो स्टेज आपके साथ अब फिलहाल चल रहा है। लेकिन आप जो आशा विश्वास है अपना वो नहीं खो रहे हैं। आपको बिल्कुल ये इस चीज़ को लेके यकीन है कि एक ना एक दिन आप ज़रूर उस चीज़ को जो भी आपने सेट किया हुआ है उसे पाने के लिए आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। अपने जो फील्ड है उसमें बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। तो मोस्टली यहाँ पे तीनों कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल के बाद की जो हैप्पी लाइफ है वो चीज़ को शो करता हुआ। और यहाँ पे आपकी हम्बल एनर्जी भी मुझे इस वाइट हॉर्स के साथ नज़र आ रही है बिल्कुल। और एक बैलेंस लाइफ में जस्टिस कार्ड के इस तरह के साथ क्लियरली देख सकती हूँ कि आपको एक बैलेंस लाइफ आप जीते हुए, आप चाहे प्रोफेशनली हो या फिर लव लाइफ में हो, हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो भी तो हर चीज़ में मुझे आपके स्ट्रगल का एक एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे चारों ओर आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। तो बिल्कुल मैं कहूँ कि आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। आपके लिए फ्यूचर में बिल्कुल जो भी चीज़ में आप यहाँ पे इस रीडिंग को, जिस चीज़ में भी आप इस रीडिंग में क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली एक यस का आंसर मैं आपके लिए देख सकती हूँ। और यहाँ पे कार्ड का मैसेज भी काफ़ी पॉजिटिव है। आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। तो बिल्कुल आपको लव एंड सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ इस रीडिंग के साथ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो बेसिकली इट्स ए यस की रीडिंग है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर किसी फील्ड में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं
मतलब करियर में क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। अगर इस सारी चीज़ को लेके भी आपका कोई सवाल है तो उसमें भी मैं आपके लिए यस ही कहूँगी। अगर कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दिया है तो भी मैं यस ही कहूँगी आपके लिए। तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ के लिए होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हार्डवर्क हर कोई करता है लेकिन हर किसी को रिज़ल्ट पॉजिटिव में नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए गाइडेंस भी नज़र आ रही है। आपको करियर में सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ, एक गाइडेंस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने में फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी गोल को अचीव करने में बहुत यहाँ पे हेल्पफुल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो मोस्टली मुझे यही नज़र आ रहा है इस पहले कार्ड वालों के लिए। तो दोस्तों चूज़ ग्रुप 1 मैं आपको यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूँगी, चाहे प्रोफेशनली हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी इंटरव्यू में हो या फिर एग्ज़ाम में हो या फिर कहीं मनी वगैरह इन्वेस्ट करने की बात भी हो अगर, तो हर चीज़ में मुझे यहाँ पे आपके लिए यस का रिजल्ट लग रहा है। तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए इस चीज़ को लेके। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये सेकंड कार्ड चूज़ किया है, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज़ व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है यस नो की रीडिंग में। सो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। देन है द डेविल कार्ड। देन लास्ट कार्ड है 3 ऑफ रिसोर्स का। सो आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। जैसे कि कप्स इमोशन को शो करता है, इमोशनल एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार्ड में यहाँ पे कुछ वो अपना इमोशन है वो यहाँ पे शो करते हुए बिफोर दिस लेडी। तो कहीं ना कहीं ये एक रोमांटिक इन्फॉर्मेशन देता हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जो आपसे प्रपोज़ करने वाले हैं, आपको प्यार करते हैं, ये बात आपको जताना चाहते हैं वो इन कमिंग डेज। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं मुझे प्रिपेयर नहीं लग रहे हैं इस चीज़ को फेस करने के लिए। हाँ, मुझे इसका रिजल्ट भी लग रहा है क्योंकि द डेविल का कार्ड भी है नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ दिनों में आपके साथ लव लाइफ में आपके साथ कई सारे धोखे कहूँ या फिर स्ट्रगल कहूँ, एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप जो होता है आप उसमें बहुत टाइम से फंसे हुए थे, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विद द डबल कार्ड। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है अब तक आपके माइंड से, दिलो दिमाग से गई नहीं है, उसका इम्पैक्ट अभी भी आप फील करते हैं। वो इंसान वो भले ही आपके लाइफ से निकल चुके हैं लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, जैसे सिचुएशंस में वो रिएक्ट करते थे, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं डीप डाउन अभी भी आपके मन में और दिमाग में है। तो उस चीज़ को पहले क्लियर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वो चीज़ें वो सारी चीज़ों से आप स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फ़िलहाल जो आपको आपके लाइफ में जो नया प्यार आने वाला है, आप उसके लिए इसीलिए प्रिपेयर नहीं है, उन्हें आप फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको बिल्कुल अपना जो सपोर्ट है और प्यार है वो जताने की और अपने ओर से वो पूरी कोशिश करेंगे आपको कंफर्ट करने की। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके लिए मैं कहूँ कि आप मुझे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं लग रहे हैं। तो भले ही येस और नो की क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि 6 ऑफ कप्स ही स्टार्टिंग से निकला है तो मोस्टली मुझे थोड़ा सा लव रीडिंग के जैसा लग रहा है। यहाँ पे द टेबल कार्ड में भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक कपल ही है। तो मुझे इस चीज़ की लव लाइफ को लेकर ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि ये रीडिंग लव लाइफ की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्स, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्स एक नेगेटिव कार्ड ही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं आपके लिए कहूँगी कि आप जैसे कि मैंने कहा कि उस एक नए रिश्ते में बनने के लिए रेडी नहीं है। और आप सिर्फ लव लाइफ के लिए मैं नहीं कहूँगी, उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे यकीन करने का जो है वो पावर छीन लिया है। आप किसी भी इंसान के ऊपर यकीन करना नहीं चाहते इजीली, क्योंकि आपको इतनी चोट पहुंची है उनके बिहेवियर से, उनके टॉक्सिक नेचर से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको
आपके पर्सनल लाइफ में, दूसरे सिर्फ लव लाइफ के लिए मैं नहीं कहूँगी, आप अपने आसपास के लोगों को भी यकीन करने से डरते हैं। ये आप मतलब हर इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर का डर जो है वो आपको किसी भी इंसान को बिलीव करने से, किसी भी इंसान से सपोर्ट लेने से आपको रोकती है। आप मतलब एक सर्कल के अंदर खुद को रख रहे हैं और दूसरों से इतना घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, आपने बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। और अगर इससे मैं एक अपॉर्चुनिटी के तरह लूँ कि आपको अगर लव लाइफ को मैं साइड में रख के करूँ कि आपको कोई भी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, फ़िलहाल छोड़ दीजिए, अगर वैसे कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक सपोर्ट को लेकर अगर मैं ये रीडिंग करूँ तो भी आप किसी इंसान से यहाँ पे हेल्प लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और यानी कि मोस्टली ये रीडिंग हो रहा है कि आप यहाँ पे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक स्टॉक एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। आपकी जो नेगेटिव सोच है डर की वजह से जो कि क्रिएट हो रहा है, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक रही है, दूसरे इंसान को भरोसा करने से भी रोक रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप उस चीज़ से सफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि एक पॉजिटिव कार्ड भले ही हो, लेकिन वो इतना मायने नहीं रख पा रहा है क्योंकि 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं जो कि इसे ओवर शैडो कर रहे हैं। और इस वजह से मुझे यहाँ पे मोस्टली एक नो की रीडिंग लग रही है आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कोई डिसीजन लेने में भी फेल हो रहे हैं, किसी इंसान को यकीन करने में फेल हो रहे हैं। आपकी खुद के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। आप खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं कर पा रहे। तो हर चीज़ में मुझे आपके लिए यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आ रही है जो बिल्कुल सही नहीं है। आपको इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉड की एक मैसेज है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक क्लियर मैसेज है कि अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह आप नेगेटिविटी में डर के साथ, फियर के साथ और इस टॉक्सिक फीलिंग्स के साथ जीते रहेंगे तो आपकी लाइफ वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती रहेगी। तो अल्टीमेटली लाइफ में घूम फिर के आपको वही मिलता रहेगा। आपकी लाइफ में जो नए इंसान आएंगे वो भी उसी तरह के इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगी अपने और। लेकिन जब आप एक बार वो सर्कल तोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने जो बैरियर है उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो फ़िलहाल भले ही इस चीज़ की इस रीडिंग को मैं नो की रीडिंग को बताऊंगी कि आप जो जानना चाहते हैं इसका आंसर नो में है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को मैं कहूँ कि दिमाग में बिठा लीजिए कि आज से आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं, खुद के लिए स्टैंड करना है। जो गुजर गया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है कहीं ना कहीं उसका बागडोर आपके हाथ में भी है। आप भगवान के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद के हिस्से की जो भी वर्क है वो तो आप ही को करना पड़ेगा। आप उससे जब करेंगे उसके बाद ही भगवान के ऊपर बाकी सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हिस्से का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। डर को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। वो इंसान जा चुके हैं तो वो आपके लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं। तो ओपन रखिए, अपने दिल और दिमाग को ओपन रखिए, बाहर फैला के जो भी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसी तरह स्टॉक रह जाएंगी, लाइफ में अटके हुए रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मोस्टली मुझे यही लग रहा है इस रीडिंग से। सो बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए ये एक नो की रीडिंग है, लेकिन ये मैसेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में उनके लिए बहुत आसानी होगी। सो अगर आपको आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी हुई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये 3rd कार्ड चूज़ किया है, आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है ये सोनो रीडिंग में। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटाकल्स।
यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रहे हैं। किसी फील्ड में प्रोफेशनली हो सकता है या फिर करियर ऑप्शन जिसे कहते हैं वो हो सकता है। आप किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या स्ट्रीम लेना चाहते हैं, ये हो सकता है। या फिर लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कप्स जो कि इमोशन को शो करता है। हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली में से किसी के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पे कुछ मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ढेर सारा कन्फ्यूज़न आपके लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ इल्यूज़न। तो सामने जो चीज़ होता है एक्चुअली वो नहीं होता है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट भी करता है कि जो चीज़ आपको सामने दिख रहा है बिल्कुल उस पर भरोसा मत कीजिए। अपना दिमाग और दिलो दिमाग यूज़ कीजिए। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, कोई फैसला, अंतिम फैसला लेने से पहले आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। एक फुल इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल रखने की ज़रूरत है बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन ऑफ योर लाइफ। क्योंकि कई बार होता है ना, चीज़ें अगर गलत हो जाती है तो लाइफ में हर चीज़ को करेक्ट किया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ चीज़ें हम कहते हैं ये गलत हो गया, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा या ध्यान रखूँगी, तो हम उस चीज़ को सही कर पाते हैं। लेकिन हर चीज़ में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो हम नहीं कर पाते। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, या फिर कुछ करने से पहले। मैं तो कहूँगी हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ये जस्टिफाई करता है। दोस्त चुनना हो, लाइफ पार्टनर चुनना हो, करियर ऑप्शन चुनना हो, मनी इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा है। तो ये एक स्टेज कहीं ना कहीं आपके लिए आ चुका है। किसी के लिए मैं बिल्कुल कहूँगी करियर को हो या फिर लव लाइफ के लिए हो, पर्सनली कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आपको कोई डिसीज़न लेना है जो कि बहुत अहम है आपकी लाइफ के लिए, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नो कार्ड सी 2 के निकले, 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप मुझे यहाँ पे क्लियरली एक कंफ्यूजिंग स्टेज में दिख रहे हैं। ना तो आप डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही इसे छोड़ पा रहे हैं। आप एक येस नो के बीच, जिसे कहते हैं मे बी, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ये मुझे आप नज़र आ रहे हैं। आप कंफ्यूजिंग स्टेट में नज़र आ रहे हैं, अटके हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेने में आप बिल्कुल यहाँ पे फेल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि डिसीजन सही गलत तब होगा जब आप डिसीजन लेंगे। तो आपको एक पल में लग रहा है आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, दूसरे पल लग रहा है कि वो लेना चाहिए। तो आप कभी इस तरफ कभी उस तरफ टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एक ही बात पे आप अड़े नहीं रह पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे साथ ही साथ मुझे फिनेंशियल भी आप बहुत अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट को लेके अगर हो, मनी इन्वेस्टमेंट, तब भी आप कन्फ्यूजिंग स्टेट में नज़र आ रहे हैं। और इमोशनली की कोई बात हो तब भी आप कन्फ्यूजिंग स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं विद द 2 ऑफ सोर्स। क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ जो एक्चुअल मैटर है उसे देखने में यहाँ पे असमर्थ है। इसीलिए आप सही डिसीजन लेने में भी एक तो हिचकिचा रहे हैं, दूसरा आपको सही डायरेक्शन एक नहीं मिल पा रहा है कि क्या डिसीजन लेने से चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए ख़राब नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक तो आप सही चीज़ें जो कि है क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं देख पा रहे हैं, क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो भी सिचुएशन में अभी फ़िलहाल आप फंसे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि कई बार ऐसा हो चुका है, तो हर बार ज़रूरी नहीं चीज़ें वैसी ही हो। तो हो सकता है इस बार सिर्फ इस चीज़ की सिचुएशन का डिमांड सिर्फ यह हो कि आपको हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ देख के, अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ले के उस सिचुएशन के बारे में फिर डिसीजन लिया जाए, तो आपके साथ गलत कब नहीं होगा। तो अगर आप इतना डरेंगे तो डर से भी चीज़ें और भी ख़राब हो सकती है। कहीं ना कहीं जो बात बननी होती है वो भी हमारे डर की वजह से ख़राब हो जाती है। तो हो सकता है यहाँ पे आपके साथ वैसा भी कुछ हो सकता है। तो आपको पहले अपने अंदर के डर को ख़त्म करना होगा। फिर माइंड आपका जो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ये, आप हर जगह जो घूम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपके अंदर की कन्फ्यूज़न बढ़ रहे हैं। आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ना ही सही तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो पहले इधर उधर हर जगह हर तरीके का इन्फॉर्मेशन लेना बंद करना होगा। आपको सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपको डिसीजन लेना होगा और क्या सही होगा आपके लिए क्या सही है, ये सोच के फिर आप अगर कोई डिसीजन लेंगे तो मुझे नहीं लगता
गलत हो पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगी ये ना तो एक येस की रीडिंग है, ना तो एक नो की रीडिंग है, ये एक मे बी की रीडिंग है। तो यहाँ पे मे बी और मे नॉट बी के बीच आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। 50-50 के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। आपके मन में फ़िलहाल जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जब आप इस रीडिंग को देखते वक्त जो भी क्वेश्चन सोच रहे हैं, जिसका आंसर जानना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे 50-50 के चांसेस लग रहे हैं। इसलिए इसे मैं येस और नो के वजह मे बी और मे नॉट बी की एक जो रीडिंग है वो कहूँगी। तो फ़िलहाल आप यहाँ पे डिसीजन लेने में, या फिर वो अगर कुछ आपको मिलने वाला है कि नहीं, जॉब मिलने वाला है कि नहीं, या फिर कोई भी चीज़ आपको मिलने वाला है कि नहीं, लव लाइफ में आपके पार्टनर को मिलने वाला है कि नहीं, जो भी आप सोच रहे हैं वो हर चीज़ में यहाँ पे मैं 50-50 के चांसेस आपको आंसर के तौर पे बता सकती हूँ, क्योंकि ये एक क्लियर कट आइडिया हमें बिल्कुल नहीं देता, एक कन्फ्यूजिंग स्टेट है। तो बिल्कुल ये एक मे बी और मे नॉट बी की रीडिंग है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, ग्रुप नंबर 3। तो जिन लोगों को मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 4, जिन लोगों ने भी ये लास्ट कार्ड चूज़ किया है, टुडे इज़ द सेक्रेट गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सो लेट्स सी येस नो की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज है। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स, देन सेकंड कार्ड है द मैजिशियन, और लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो स्टार्ट करते हैं 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ यहाँ पे एक एनर्जी है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें जो चाहिए होता है उसको हासिल करने के लिए हमें बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ लगाने के लिए अगर हम एक सीड को प्लांट करते हैं मिट्टी में, फिर पानी वगैरह, खाद वगैरह सब देख के वेट करते हैं, जब वो अंधेरे में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मिट्टी के अंदर रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें से पत्ते निकलते हैं, ग्रो करता है और फिर वो एक पेड़ बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ सिचुएसन मुझे आपके लिए लग रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मोस्टली मुझे तो फिनेंशियली लग रहा है, लेकिन मैं हर चीज़ के बारे में यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट मैटर्स होते हैं, तो इसलिए मैं हर चीज़ के लिए कहूँगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर में चाहिए थे, इसलिए बहुत पहले से ही पास्ट में जितनी आपकी कैपेसिटी थी उस हिसाब से कई चीज़ें प्री प्लानिंग की हुई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। ये बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है कि पास्ट में आपने कई जगह इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, जहाँ जहाँ आपको लगा कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, आप उस जगह आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। तो यहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विद द मैजिशियन कार्ड। कहीं ना कहीं आपने बहुत रिसर्च के बाद ये सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, और यहाँ पे जैसे कि द मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन को शो करता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके आपकी कहीं ना कहीं वो जो इतनी लगन के साथ आपने ये काम किया था, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको इसका प्रॉफिट मिल जाए, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिल जाए और कई गुना ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड के साथ वही होता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको आपका जो प्रॉफिट है, जो हार्डवर्क का रिजल्ट कहूँ अगर मैं, कुछ भी वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपका पैशन भी है, मतलब हो सकता है आप अपने पैशन को फॉलो करके जो भी अचीव करना चाहते थे वो सारी चीज़ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स ही है, यहाँ पे कप है, पेंटाकल्स है, वांड है, सोर्स है। तो हर फील्ड जो कि हर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने कहा कि हर फील्ड में यहाँ पे मुझे आपके लिए पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपना आउटकम जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको अपना रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पेशेंटली आप इंतज़ार कर रहे थे अपना सही टाइम आने के लिए, बहुत पेशेंस के साथ आप इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे वो चीज़ फाइनली आपके लिए वर्क होता हुआ आपको वो चीज़ मिलता हुआ, और आपको टाइम, आपका जो इनाम है वो दे रहे हैं, आपके पेशेंस का इनाम दे रहे हैं, आपने जो धैर्य रखा उसका इनाम दे रहे हैं, और आपको फाइनली आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप खुद को देखना चाहते थे इन पास्ट लॉन्ग टाइम अगो। आप जहां से खड़े होकर सपना देख रहे थे कि एक दिन मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा या फिर पहुंच जाऊंगी। तो फाइनली आप अभी उस जगह पहुंचने
वाले हैं, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी पहुँच जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही है, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट एक मिराकल की तरह लाइफ आपको, आप जो भी चाहते थे लाइफ से वो यहाँ पे देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं एक जो कार्मिक सर्कल है उस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता हुआ, तो यहाँ पे आपने हार्डवर्क किया, पेशेंस रखा, फेथ बनाए रखा, विश्वास किया अपने ऊपर और काम भी किया साथ में, ना कि सिर्फ विश्वास बनाए रखे, काम किया। फिर आप यहाँ पे मैनिफेस्ट किया उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, मानो ये एक प्लांट है, इन्वेस्टमेंट का प्लांट है, उससे आपने मैनिफेस्टेशन का खाद जो है उसमें आप डालते गए, कभी विश्वास की कमी नहीं होने दी। फिर फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि आपको अपना जो सक्सेसफुल लाइफ है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रूप में मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि ये येस की रीडिंग है। तो आपके क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं कहूँगी कुछ भी हो, आपकी ये रीडिंग येस में ही है, चाहे अब वो लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनली हो, ये एक येस की रीडिंग है मोस्टली मुझे, क्योंकि ये एक पेंटाकल्स के एनर्जी के साथ फिनेंशियल रीडिंग लगी, इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फोर्स दिया, यहाँ पे फोकस किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा लगा कि आपको यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और मैनिफेस्ट मैजिशियन कार्ड तो बिल्कुल एक मैनिफेस्ट कार्ड ही है, द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत सारे मैजिक भर देता है एक रीडिंग में। आई जस्ट लव दिस कार्ड। तो बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये ढप्पा लग ही गया कि यहाँ ये केस की रीडिंग है। आपको बिल्कुल आप जो चाहते थे, जो लाइफ, जो आउटकम, जो पॉजिटिविटी आपको लाइफ में चाहिए था, जो सक्सेस, जो गोल आप अचीव करना चाहते थे, वो यहाँ पे क्लियरली आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जैसे कि देखिए ये कार्ड भी बिल्कुल हमें वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वही मैसेज दे रहा है, टुडे इज़ अ सैक्रेड गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। बिल्कुल गिफ्ट ही है लाइफ, आपने जो भी सारी चीज़ कोशिशें की है, हार्डवर्क किए हैं, उसका गिफ्ट आपको यहाँ पे लाइफ देता हुआ मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। टाइम आपको वो गिफ्ट देता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विद दिस रीडिंग। सो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छी रीडिंग लगी, बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।